तो ये आप करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? ये रहा। डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ। ये इसका नाम गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इस पे क्लिक करते हैं ना लीड कोड पे तो क्वेश्चन खुलता है हमारा ये वाला कोड शेड्यूल। तो भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये जो हमने टोपो शॉट करा था ना अभी बीएफएस से, सेम टू सेम है भाई, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ के देखो, एक बार में आ जाएगा समझ में। देखो कि देर आर टोटल ऑफ नंबर कोर्सेज यू हैव टू टेक लेबल फ्रॉम 0 to नंबर ऑफ कोर्स, ये ठीक है। यू आर गिवन एन एरे प्री रिक्विजिट्स, इसका एक तो नाम चेंज करता है, पी रखता है बस, पी, इतना बड़ा कौन टाइप करेगा। तो ये दिया हुआ है वेयर प्री रिक्विजिट्स ऑफ आई इज ये ए आई बी आई इंडिकेट दैट यू मस्ट टेक कोर्स B1 फर्स्ट यू टेक। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना भाई। बताता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ कोर्सेज दिए हुए हैं कुछ, ठीक है, एन नंबर ऑफ कोर्सेज हमें दिए हुए हैं, ठीक है जी। और हमें दिए हुए हैं कुछ प्री रिक्विजिट। अब प्री रिक्विजिट के अंदर क्या है, जैसे कि मान लो प्री रिक्विजिट में हमें ये दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है, प्री रिक्विजिट क्या है, एक एरे है। तो प्री रिक्विजिट के अंदर क्या होने वाला है कि मान लो दो कोर्सेज है, 0 और 1, दो कोर्स है। तो भाई प्री रिक्विजिट का मतलब ये है कि कोर्स नंबर 0 को लेने से पहले मुझे कोर्स नंबर 1 आना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो 1 मुझे पहले आना चाहिए, देन आना चाहिए 0, ठीक है, ये है। तो रिटर्न करना है ट्रू इफ यू कैन फिनिश ऑल द कोर्सेज, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो अगर मैं सारे के सारे कोर्स फिनिश कर पाता हूँ तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला है फर्स्ट वाला 1 0 वाला ही है, ठीक है। तो 1 और 0, तो ये दिया हुआ है हमें प्री रिक्विजिट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि वन कोर्स 1 को लेने से पहले मुझे कोर्स 0 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ये चीज़ पॉसिबल है, चल जाएगा काम कि मैं पहले 0 को पढ़ लूँगा फिर मैं 1 को पढ़ लूँगा। तो मेरा जो लीनियर ऑर्डर बन जाएगा ये बन जाएगा 0 और 1। वैसे इस लीनियर ऑर्डरिंग की हमें कुछ ज़रूरत है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर ये बन जाएगा हमारा। बट ये फॉल्स वाला एग्जांपल देखते हैं। फॉल्स वाले में क्या दिया हुआ है कि पहला जो कोर्स दिया हुआ है 1 0 दिया हुआ है, और अगला प्री रिक्वेस्ट जो दिया हुआ है हमें 0 और 1 दिया हुआ है। तो जब तुम भाई इसकी लीनियर ऑर्डरिंग लिख रहे होंगे, इसका मतलब क्या बनता है, पहली पहली वाली प्री रिक्विजिट का मतलब बनता है कि कोर्स नंबर 1 को आने से पहले तुम्हें कोर्स नंबर 0 के बारे में पता होने तो चाहिए, तो पहले 0 लिखेंगे फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे बोल रहा है कि भाई 0 को पता होने से, 0 कोर्स पढ़ने से पहले तुम्हें 1 वाला कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? अब ये तुमने यहाँ पे बोला कि भाई पहले 0 पता होना चाहिए फिर 1 पता होना चाहिए, अब बोल रहा है कि पहले 1 पता होना चाहिए अब 0 पता, फिर उसके बाद 0 पढ़ सकते हो। तो ये हो जाएगा फॉल्स। और ये चीज़ फॉल्स तभी होगी भाई अगर यहाँ पे साइकिल बन रही होगी। देखो यहाँ पे साइकिल ही बन रही है, साइकिल ऐसे बन रही है, 0 1 0 वाली साइकिल बन रही है यहाँ पे। अगर कहीं पे भी साइकिल बन रही होगी, अच्छा, और ये डायरेक्टेड ग्राफ ही है एक तरीके का, है ना। तो भाई डायरेक्टेड है, और अगर साइकिल बन रही है तो भाई मैं कभी भी इसको पूरा नहीं कर पाने का हूँ, ये सारे कोर्सेज पूरे नहीं कर पाऊंगा। अगर सारे कोर्सेज पूरे नहीं हुए तो भैया रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है जी। तो करते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। तो जैसे कल वाला क्वेश्चन किया था ना वो टोपो शॉर्ट वाला बीएफएस से, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले अपनी एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ एंड क्या टाइप कर दिया है, एडजेसेंसी लिस्ट नाम हो जाएगा इसका, और ठीक है, ऑफ साइज एंड क्या करना है इसके अंदर, कैसे करेंगे, फॉर ऑटो आईटी ऑफ पी, क्या कर रहे होंगे भाई, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 0 डॉट पुश कर देंगे, सिर्फ 0 नहीं आएगा, आई टी ऑफ 0 डॉट पुश मैक कर देंगे आई टी ऑफ 1 को, ठीक है। ये अपनी एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। अगला स्टेप क्या है अपना, अगला स्टेप है इन डिग्री बनाना, तो इन डिग्री को डिक्लेयर कर लेते हैं इन डिग्री, ठीक है। ये साइज n की रहेगी और इनिशियली 0 पड़ा हुआ है सबके अंदर। और अब इन डिग्री भर लेते हैं। इन डिग्री कैसे भरेंगे भाई, इस एडजेसेंसी लिस्ट जो बनाई है इस पर, इसके ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, इंट आई 0 से लेके आई लेस देन n एंड आई प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो नाउ व्हाट टू डू,
आइटरेट करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर, ऑटो आई टी एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे होंगे, और क्या करेंगे, इन डिग्री ऑफ आई टी को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्यू ले लेते हैं भाई, इंट आई 0 से लेके आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, जिसका भी जिसका भी क्या बोलते हैं इन डिग्री 0 होगी ना, उसको क्यू के अंदर भर लेंगे। तो इफ इन डिग्री ऑफ आई इज इक्वल टू 0, देन पुश कर लेंगे क्यू डॉट पुश आई। ठीक है, क्यू को डिक्लेयर भी कर देते हैं, क्यू ऑफ इंट क्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक टोपो सॉर्ट के अंदर इसका आंसर स्टोर भी कर रहे होंगे, आंसर बोल रहे हैं टोपो, नाम दे देते हैं इसको टोपो सॉर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, वाइल क्यू क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू हमारी खाली नहीं हो जाती, क्या करेंगे, इसके अंदर नोड बाहर निकाल लिए अपने, क्यू डॉट फ्रंट करके, देन क्यू में से पॉप कर दो, एंड अपने टोपो सॉर्ट के अंदर आंसर को पुश कर दो, टोपो सॉर्ट डॉट पुश बैक नोड। ठीक है, नाउ ट्रेवर्स on the adjacency list auto it on adjacency list of node, and now just decrease the degree by -1 in degree of it minus minus, and if you found that in degree of that iteration becomes 0, then simply q dot push that it, एंड यस, ये ख़त्म हो गया है। अभी इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है उस्ताद जी, चेक कर लेंगे इफ टोपो सॉर्ट डॉट साइज इज इक्वल टू एन अगर आ गया है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। देखो इसका मतलब वही है ना कि अगर साइकिल अगर बन गई होगी ना, तो भाई ये इसका साइज कभी नंबर ऑफ कोर्सेज के इक्वल बनने का ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होने का है। तो अगर बन जाता है एन के इक्वल तो ठीक है, वरना तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेंगे, कुछ देख लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रही है। एडजेसेंसी लिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, ये हो गया, डिग्री ले लिया है हमने, क्यू ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक ही लग रहा है, रन करके देख लेते हैं एक बार। मितार और एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ एन, क्या कर दिया है मैंने, ओह नहीं यही चाहिए क्या ऐसे, एन, अच्छा सॉरी इसका नाम एन है, और ये भी हमें ऐसे ही रखना चाहिए, इसको भी एन, वो स्पेलिंग की दिक्कत हो गई थी क्या। ओ मत चंद्रो हुई रे कमाल, छोरे बड़क उठे। अरे यार ये स्पेलिंग का चक्कर बड़ा तगड़ा है यार, सब जगह ठीक है ना, और तो हो गया है क्वेश्चन वैसे तो, बस एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट भी कर देते हैं इसको, मैंने बहुत बार कर लिया है वैसे क्वेश्चन ये, एक बार और सही, कोई नहीं। ठीक है जी, 100% बीट कर रहा है क्या, हाँ 0 ms बढ़िया, ये गलती खाता है वैसे, फेक है ये, फेक एआई है। अच्छा, अब बिना इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं भैया एक बार, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो यू कैन सी हेयर we have created, we are taking the space of n plus h, o of n plus h यहाँ पे ले रहे हैं, एंड और क्या कर रहे हैं, अच्छा स्पेस कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले मैं। ठीक है, तो एडजेसेंट लिस्ट हमारा इतना हो गया, और और ये एन डिग्री हो गया भाई, ये अपना एन साइज का हो गया, एंड क्यू हो गया अपना एन साइज का। ठीक है जी, ये टोपोसोट हो गई एन साइज की। तो मतलब कुल मिला के फाइनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बनती है, क्या बनेगी, ओ ऑफ एन प्लस एच। ठीक है, ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो हम क्या कर रहे हैं,
जब हमने अच्छा एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर क्या क्या शो कर रहे हैं हम यहाँ पे भाई, नंबर ऑफ नोड्स ले रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज ले रहे हैं, और साथ में जो एजेस भी स्टोर करी है हमने उसकी, जो पड़ोसी थे उसके वो सब स्टोर करे हैं, ठीक है। तो ये है, स्पेस का भी देख लेते हैं भाई, स्पेस के अंदर भी एक बार तो यहाँ पे ट्रेवर्स करा है, तो ये हो गया अपना एन प्लस ई वाला। एंड यहाँ पे एन, अच्छा ये एन प्लस ई नहीं है, ये एन, ये सिर्फ एच पे ही ट्रेवर्स करा है यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट के लिए, तो हमने यहाँ पे हमारा एन प्लस ई वाला हो गया। एंड यहाँ पे एक बार हो गया ओ ऑफ एन, यहाँ पे भी ओ ऑफ एन हो गया। ठीक है, तो अपनी फाइनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी, क्या बनेगी, सेम टू सेम बनेगी, ओ ऑफ एन, एन प्लस ई। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चन था, आसान था क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन करेंगे ये वाला, कोर्स शेड्यूल 2। अभी खुल नहीं रहा है, चलो अगली वीडियो में देखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे।